बाइनेंस पे फंड कैसे ऐड करते हैं, मतलब यूएसडीटी को बाइनेंस पे कैसे बाई करते हैं, यूपीआई से पेमेंट करके, ई रूपी से या बैंक अकाउंट से पेमेंट करके, ये पूरा प्रोसेस मैं आज की वीडियो में केवल बताऊंगा नहीं, आपको अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे ले जाके लाइव करके दिखाऊंगा, जिससे आप इजीली सिंप्लीफाई तरीके से ये सीख पाओ कि बाइनेंस पे फंड कैसे ऐड करते हैं, बाइनेंस पे यूएसडीटी कैसे बाई करते हैं। लेकिन यार एक इंपॉर्टेंट बात कि इस वीडियो को आपको पूरा ध्यान से देखना होगा, बिना स्किप किए देखना होगा। कि मान लिया अगर मैं कोई इंपॉर्टेंट स्टेप आपको बता रहा हूँ, कुछ समझा रहा हूँ और आपने उसको स्किप कर दिया, तो आप जाके कंफ्यूज हो जाओगे, किसी प्रॉब्लम में फंस जाओगे कि यार ये कैसे करना है। तो इसीलिए आप कंफ्यूज ना हो या किसी प्रॉब्लम में ना फंस जाओ, इसीलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बिना स्किप किए देखिएगा। लेकिन यार एक चीज जरूर बोलूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे आ गए हो, आप क्रिप्टो स्टॉक मार्केट को सीखना चाहते हो, इनके बारे में और जानना चाहते हो, फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हो, तो यार इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपकी बहुत हेल्प होगी। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे। तो दोस्तों, बाइनेंस पे फंड डिपॉजिट करने के लिए जब भी आप बाइनेंस ऐप पे आते हो और यहाँ पे आपको ऐड फंड का ऑप्शन मिलता है, होम पेज पे ही ऐड फंड पे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक तो भाई P2P ट्रेडिंग, एक तो ऑन चेन डिपॉजिट। अब अगर आप यूपीआई वगैरह से डिपॉजिट करना चाहते हो तो यहाँ पे P2P ट्रेडिंग का ऑप्शन होता है और ये कंपैरेटिवली सेफ होता है, मैं बताऊंगा कैसे। या फिर आप किसी दूसरे एक्सचेंज से ऑन चेन डिपॉजिट कर सकते हो, लेकिन इस वीडियो में अभी हम केवल P2P ट्रेडिंग से कैसे डिपॉजिट कर सकते हो उसके बारे में समझेंगे। और यहाँ पे अब हम वॉलेट पे अगर आते हैं, वॉलेट पे आने के बाद भी ऐड फंड पे क्लिक करते हैं तो भी हमें यही कुछ ऑप्शन मिलते हैं, ठीक है। तो अभी हम P2P ट्रेडिंग पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखो, P2P ट्रेडिंग अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि P2P ट्रेडिंग बेसिकली होता क्या है। यहाँ पे क्या होता है, जब भी बहुत सारे यहाँ पे बंदे होते हैं, मतलब ये ट्रेडर लोग होते हैं जिनसे हम P2P कर सकते हैं। इनके पास USDT होता है, हम इनको UPI, बैंक अकाउंट, IMPS से पेमेंट कर देते हैं, ये लोग हमें USDT दे देते हैं। अब आप सोचोगे कि यार ऐसा अगर हो कि हमने इनको पेमेंट सेंड कर दिया लेकिन ये लोग हमें USDT सेंड ही ना करें तो हम लोग क्या कर लेंगे। तो इसके लिए देखो एस्क्रो सिस्टम होता है। ये क्या होता है, जब हम इस बंदे के साथ एक ऑर्डर लगाएंगे, हमने बाई पे क्लिक किया और हमें भाई 10 USDT ऐड करने हैं, हमने बाई पे क्लिक किया, 10 USDT क्लिक किया, कन्फर्म कर दिया। ऑर्डर कन्फर्म होने के बाद हमें एक टाइम विंडो मिल जाती है, मान लिया 15 मिनट की, कि 15 मिनट के अंदर इस बंदे को आपको पेमेंट करनी है, आपको सारी पेमेंट की डिटेल्स मिल जाती हैं। अब हम क्या करते हैं, इस 15 मिनट के अंदर ये जो इसका $10 है ये इसके पास नहीं रहता, ये बाइनेंस जहाँ से हम ये P2P कर रहे हैं वो प्लेटफॉर्म होल्ड करता है। जब हम इसको पेमेंट सेंड कर देते हैं, पेमेंट सेंड करने के बाद ये भाई कंफर्म कर देता है कि हाँ पेमेंट मेरे पास आ चुकी है, फिर बाइनेंस क्या करता है, वो USDT है वो हमें दे देता है। ऐसे यहाँ पे फंड ऐड होता है। ओके, ये चीज़ आप समझ गए। और मान लिया फिर भी आपने फंड यहाँ पे इसको मान लिया पैसा सेंड कर दिया, इसने फिर भी मना कर दिया कि भाई मुझे पैसा रिसीव नहीं हुआ, तो भी आप कुछ नहीं कर लोगे। आपको ऐसा लग रहा होगा कि भाई इसने कह दिया कि हाँ पैसा आया ही नहीं मेरे पास, तो फिर बाइनेंस तो सेंड कर ही नहीं सकता, क्योंकि भाई उसको तो दोनों का देखना है कि इसको पैसा मिले और इसको USDT मिले। तो फिर आप क्या कर सकते हो, आप बाइनेंस से अपील कर सकते हो। आपको भी मैं दिखाऊंगा अपील कैसे करते हैं, कस्टमर सपोर्ट से कैसे कांटेक्ट करते हैं, उनको हम पेमेंट का स्क्रीनशॉट दे सकते हैं, स्टेटमेंट दे सकते हैं। फिर बाइनेंस क्या करेगा, इसको पहले तो डांटेगा कि भाई तुम गलत काम क्यों कर रहे हो, और आपको USDT तो आपको मिलेगा ही। और देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जब भी आप P2P करो तो यहाँ पर आपको ऊपर एक फ़िल्टर का ऑप्शन होता है। फ़िल्टर के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन ऑन करने होते हैं, जैसे एक तो ट्रेडेबल एड्स ओनली और दूसरा वेरीफाइड एड्स मर्चेंट ओनली। अगर भाई आप इस ऑप्शन को ऐड नहीं कर रहे हो, मतलब इस ऑप्शन को ओपन नहीं कर रहे हो, तो भाई आप गलती कर रहे हो। हमेशा इस ऑप्शन को ओपन रखना, ठीक है, ये ऑप्शन हमेशा ओपन रखना है। ये वाले भी ओपन रखने होते हैं, लेकिन भाई अभी कोई भी सेलर एक्टिव नहीं है इसीलिए हम इसको ओपन नहीं कर रहे हैं। लेकिन आपको ये वाला ऑप्शन ज़रूर ओपन रखना है, जिससे आपका जो ट्रेड है वो वेरीफाइड रहे। अब वेरीफाइड मर्चेंट क्या होते हैं, अब देखो यहाँ पे जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये वेरीफाइड मर्चेंट है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। वेरीफाइड मर्चेंट का मतलब ये है कि भाई इसने बाइनेंस को एक सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया हुआ है। देखो $2000 का इसने बाइनेंस को एक सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया हुआ है। ओके, मतलब इसका 1.5-2 लाख रुपए बाइनेंस के पास रखा हुआ है। ओके, तो इसीलिए हमेशा हमें वेरीफाइड मर्चेंट से ही ट्रेड करना होता है। अभी हमने सारी चीज़ें ये समझ ली हैं कि भाई कैसे फ़ंड ऐड होता है, P2P एक्चुअली होती कैसे है, यहाँ पे USDT बाई कैसे होता है।
अभी हम बाई करके देख लेते हैं। ओके, अभी देखो यहाँ पे डिजिटल ई रुपी से पेमेंट करने का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। कहीं कहीं पे IMPS बैंक ट्रांसफ़र से करने का ऑप्शन आ रहा है, कहीं कहीं पे हमें यहाँ पे UPI का ऑप्शन भी शो कर रहा है, ठीक है। तो आप जिस भी पेमेंट से सेंड करना चाहते हो, ओके, लेट्स यहाँ पे मैं ये पेमेंट मेथड्स का ऑप्शन आ जाता है, आप फिल्टर पे क्लिक करोगे आपको पेमेंट मेथड का ऑप्शन आ जाएगा, ऑल पे मैं क्लिक करता हूँ। अभी जैसे मैं चाहता हूँ कि भाई मैं UPI से पेमेंट करूँ या मैं ई रुपी से पेमेंट करूँ, तो मैं ई रुपी और UPI पे क्लिक कर दूँगा, कन्फर्म कर दूँगा, फिर से कन्फर्म कर दूँगा। अब यहाँ पे मुझे जितने भी बंदे दिखेंगे वो सब UPI या ई रुपी वाले दिखेंगे। ओके, अभी देखो इसका प्राइस क्या चल रहा है, लगभग 99.50 रुपी। अभी मैं आपको केवल जस्ट एग्जांपल के लिए देखता हूँ यहाँ पे अगर 200 रुपये का बाई होता है तो, क्योंकि मुझे अभी USDT की नीड नहीं है। चलो ठीक है, यहाँ पे ये ट्रेडर है, ठीक है। अब यहाँ पे 101 रुपये का मिल रहा है, लेकिन चलो मैं आपके लिए बलिदान दे दूँगा अपने 200 रुपये का। ओके, हाँ वैसे भी मुझे पैसा तो मिल ही जाएगा। अब देखो जब भी आप यहाँ पे कोई ट्रेडर देखते हो, पहले तो यहाँ पे आपको देखना है कि ये वेरीफाइड है या नहीं है। अगर कोई भी बैज है तो वो वेरीफाइड होगा। फिर आपको उसकी प्रोफाइल पे क्लिक करना है। उसकी प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद देखना है कि उसका सिक्योरिटी डिपॉजिट उसने दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है। दिया है तो बेस्ट है। अब जैसे सिल्वर मर्चेंट है तो और भी अच्छी बात है। फिर आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसके ऐड कितने चल रहे हैं। इसके फीडबैक 500 हैं। यहाँ पे क्लिक करते हैं, हम देख सकते हैं पॉजिटिव फीडबैक ही हैं सारे, मतलब इसके निगेटिव फीडबैक ही नहीं है। 100% रिव्यू है, मतलब ये कंपैरेटिवली सेफ़ है। इससे हम ट्रेड कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, बाई पे क्लिक करेंगे। बाई पे क्लिक करने के बाद ये हमसे पूछेगा कि आप कितने रुपए का यहाँ पे बाई करना चाहते हो। जितने रुपए का आप बाई करना चाहते हो वो यहाँ पे आप डाल सकते हो, ठीक है। जैसे मैक्सिमम इससे आप 2000 का ही बाई कर सकते हो, मिनिमम 200 का बाई कर सकते हो, ठीक है। बाकी इसको ऑफ़ कर देता हूँ मैं। अभी यहाँ पे हम ऑर्डर प्लेस करेंगे तो हमारे पास पेमेंट डिटेल्स आ जाएंगी। लेकिन एक चीज़ फिर बता देता हूँ, अगर आप ज़्यादा बाई करना चाहते हो तो फिल्टर का ऑप्शन ऊपर है, यहाँ पे आप 400, 2000, 10,000, 20,000, 1 लाख जो भी बाई करना चाहते हो वो यहाँ पे लिख सकते हो। मैं केवल आपको दिखाने के लिए ये कर रहा हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पे केवल ये 101 रुपये का ये बाई करके देखता हूँ। तो यहाँ पे हम बाई पे क्लिक करेंगे। बाई पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे बस इसकी एक टर्म्स एंड कंडीशन है, नो थर्ड पार्टी पेमेंट। अब हाँ, एक चीज़ आपको और चीज़ याद रखनी होती है। थर्ड पार्टी पेमेंट का मतलब है आप बाइनेंस अपना यूज़ कर रहे हो। मान लिया आपका नाम है सूरज, ठीक है, आपका बाइनेंस है सूरज के नाम से, आपने बाइनेंस को वेरीफाई किया है सूरज के नाम से, ठीक है। लेकिन सूरज के नाम से वेरीफाई करने के बाद अभी जैसे हम यहाँ पे प्लेस ऑर्डर पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करते हैं, अभी देखो ऑर्डर प्लेस हो गया है। ओके, यहाँ पे जो इसका पेमेंट QR है वो हमें दिख रहा है, ठीक है। साथ ही साथ इसकी UPI ID हमें दिख रही है। ओके, जैसे इसका QR हम दिखा देते हैं। एडिटर भाई हमारा जो है वो हमारा आशीष भाई इसको ब्लर कर देंगे जिससे ये डिटेल्स ना दिखें, ठीक है। बट यहाँ पे पेमेंट आया। अब यहाँ पे जो QR है इस पर जो मैं पेमेंट करूँगा वो मैं सूरज नाम से ही करूँगा, मतलब अपने नाम से। मतलब ये एग्जाम्पल के लिए, ऐसा नहीं कि ये QR किसी दोस्त को भेज दिया कि भाई इस पर 200 रुपये डाल दे, ये सब नहीं होना है। आपको पेमेंट करनी है तो अपने ही नाम से करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, चलो ये QR स्कैन करके मैं पेमेंट कर देता हूँ पहले। बाकी आपको थर्ड पार्टी सेलर का 100% ध्यान रखना है। आपका बाइनेंस है तो आप अपने ही बैंक अकाउंट से अपने ही नाम से पेमेंट करना, अदरवाइज भाई आपका पेमेंट फंस जाएगा। तो दोस्तों मैंने इसको यहाँ पे पेमेंट कर दिया। बाकी आप एक चीज़ का ध्यान देना, यहाँ पे आपको एक टाइमर दिखता है, क्योंकि इस टाइमर से पहले ही आपको पेमेंट करना है। ये नहीं कि लास्ट सेकेंड पे पे कर दिया, ठीक है। इस टाइमर के अंदर ही आपको पे करना है। पे करने के बाद जैसे मैंने पे कर दिया इसके QR पे, अभी यहाँ पे हमें अपलोड पेमेंट प्रूफ का ऑप्शन आता है। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जो हमने स्क्रीनशॉट लिया, हमने पेमेंट करी थी, पेमेंट का हम स्क्रीनशॉट ले लेंगे। स्क्रीनशॉट लेने के बाद यहाँ पे हम आई हैव मेड पेमेंट पे क्लिक कर देंगे, ओके। और ट्रांसफर्ड नोटिफाई सेलर पे हम क्लिक कर देंगे, ठीक है। ट्रांसफर्ड नोटिफाई सेलर पे हम क्लिक कर देंगे। ट्रांसफर्ड नोटिफाई सेलर पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो भाई इसके पास हमारा स्क्रीनशॉट चला गया है और इसके पास हमारी रिक्वेस्ट चली गई है, ओके। और देख सकते हो भाई लाइन पे ही इसने यहाँ पे हमारा ऑर्डर कंप्लीट कर दिया कि ठीक है आपका यहाँ पे हमें पैसा मिल चुका है और आपको USDT मिल चुका है। अब भाई मुझे यहाँ पे ज़्यादा पैसे देने पड़े क्योंकि मैं बहुत कम क्वांटिटी बाई कर रहा था, ओके। अगर मैं ज़्यादा ख़रीदता तो मुझे ज़्यादा मिल जाता। अभी देखो यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ और देख सकते हो हमारे पास जो हमारा USDT है जैसे फंडिंग में, वो यहाँ पे आ चुका है एंड हमें हमारा USDT शो हो रहा है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ओके।
तो इस टाइप से यहाँ पे आप बाइनेंस पे फंड ऐड कर सकते हो। बाकी एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो भाई क्या कर रहे हो, टेलीग्राम पे ज्वाइन करो। क्योंकि अगर आपको कभी कोई दिक्कत आती है तो यहाँ पे मैंने आपको अपना पर्सनल यूज़र नेम दिया हुआ है। तो मतलब आपको अगर कोई दिक्कत है तो डायरेक्ट आप यहाँ पे मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो, मुझे बता सकते हो, स्क्रीनशॉट भेज सकते हो, मैं आपकी पूरी हेल्प करता हूँ। टेलीग्राम की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो, आपकी बहुत हेल्प होगी।